हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मीटर पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपकी लाइव क्लास चल रही थी, ठीक है। और वो उसका एक रीज़न था ताकि आपको यानी कि लाइव भी आके पढ़ाया जा सके, ठीक है। ये हम कोशिश कर रहे थे, इनके देख रहे थे, ठीक है। लेकिन बस उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्योंकि हम उसमें आपको सॉल्यूशन फिलहाल नहीं करा सकते, ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी आपको दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आपको लाइव में ही लाइव सेशन में ही आपको हर चीज़ सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, हम जो कवर कर रहे थे, हमने प्रिज्म कवर कर लिया था लास्ट की वीडियो में कल की, ठीक है। अब हम कवर करेंगे क्या, पढ़ेंगे आज हम प्रकाश का प्रकीर्णन। चैप्टर नंबर कौन सा चला था हमारा? 11। मानव क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है। चैप्टर 11 का अब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। हमने प्रिज्म पढ़ लिया था, ठीक है। प्रिज्म, अब आपने ये देखा एक बार प्रिज्म, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है। यह है इधर श्वेत प्रकाश किरण। ओके फ्रेंड्स, ये गई कोई प्रकाश की किरण यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हुआ। ये कौन सी किरण है? ये ए, ये बी यहाँ पे, और ये पॉइंट सी, और फिर ये ओ के चलिए, ये हो गया डी, ठीक है। अब हमने देखा था ए बी कौन सी भुजा है? ए बी है आपतित किरण, आपतित किरण ही पढ़ा था ना हमने। और ये बी सी कितना है? अपवर्तित किरण। और ये सी डी है, ये कौन सी है? ये है निर्गत किरण, ठीक है। यही तो कल पढ़ा था हमने, ठीक है, ये पढ़ा था। अब क्या होता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है, ये वाली किरण, तो अगर हमें पर्दे पर प्राप्त करनी है कोई किरण, तो किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी? ये है, मान लीजिए कोई पर्दा है, ये, ठीक है, ये है पर्दा, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो क्या होता है, किस प्रकार से होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो गमन करे ये होगा क्या? लाल, ठीक है। फिर क्या होगा, सबसे नीचे होता है कितना? बैंगनी, ठीक है, बैंगनी है, ठीक है। अब क्या एक ट्रिक बताई थी, क्या? विब, विब जोर, ठीक है, ये ट्रिक थी, ठीक है। वी से वॉयलेट, आई से क्या? इंडिगो, यानी कि क्या? नारंगी, नारंगी नहीं, सॉरी दोस्त, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो हो चुका है हमारे पास, ठीक है, यानी कि जामुनी, जामुनी। और बी से ब्लू, क्या हो चुका है? ब्लू, नीला, ठीक है। फिर जी से ग्रीन, यानी कि हरा, ठीक है। वाई से पीला, और ओ से ऑरेंज, यानी कि नारंगी, ठीक है। इस प्रकार से हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी क्या लिखेंगे? तरंग दैर्घ्य। क्या लिखेंगे? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब है, यानी कि जिस प्रकाश की किरणें यानी कि वायुमंडल में किस प्रकार से फैलती है, जिसकी प्रकाश यानी कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, तो उसकी प्रकाश उस प्रकाश रंग की फैलने की क्षमता सबसे अधिक होगी, ठीक है। जिसकी सबसे कम होगी तरंग दैर्घ्य, वह सबसे अधिक फैलेगा, और जिसकी सबसे ज्यादा होगी वह सबसे कम फैलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखा आपने, यानी कि प्रिज्म से किस प्रकार से हमने रंग गुजारे थे, ठीक। ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, बस मैंने आपको एक बार ये रिपीट कराया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं तरंग दैर्घ्य, एक साइड में लिखते हैं क्या? तरंग, क्या लिखते हैं एक साइड में? तरंग दैर्घ्य,
तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और ये इधर क्या है, हमारे रंग, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। सबसे पहले बात करते हैं लाल। लाल के बाद क्या आता है, नारंगी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे क्या था, ये था ना विप्योर, ठीक है। रेड होगा, ऑरेंज होगा, फिर क्या था, पीला, फिर क्या था नंबर 4, हरा, फिर नंबर 5 कितना था हमारे पास, नीला, ठीक है। नंबर 6 कितना था हमारे पास, जामुनी, नंबर 7 था बैंगनी। मैंने अभी बताया आपको, जिस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी फैलना सबसे अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लाल रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, अब बस इसको हम लेके चले, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले 78 से कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम से कितनी, 6400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितनी, ये होती है लाल रंग, सबसे अधिक इसी की होती है। फिर 64 से कितना, 6400 एंगस्ट्रॉम से 60 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये किस रंग की है, नारंगी रंग की। आपको एक आध तक प्रश्न भी आपको बहुविकल्प से पूछ सकता है, ठीक है। अब कितना, 60 से 5700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब 57 से कितना, 5700 एंगस्ट्रॉम से कितना होगा, ये होगा 50 कितना, 50 एंगस्ट्रॉम। और 50 एंगस्ट्रॉम से कितना होगा, 47 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 47 हो चुका है। अब 46 से सॉरी कितना है, 46। अब 46 एंगस्ट्रॉम से 43 एंगस्ट्रॉम, और 43 एंगस्ट्रॉम से कितना होगा, 34, ठीक है। 40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमने देखा। अब मैंने बताया आपको फैलना, आपको मालूम है सभी, ये जो सातों रंग मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, सफेद प्रकाश की किरण का। किसका निर्माण करते हैं सभी मिलकर, श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं, सफेद प्रकाश की किरण, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, क्योंकि इन सातों, ये हमने किस प्रकार से बनाए हैं, ये सातों रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, नीला, बैंगनी, ठीक है। ये हमने प्रिज्म की सहायता से बनाए हैं, क्योंकि जैसे ही हमने प्रिज्म से निकाली प्रकाश की किरण, तो उसने क्या किया, उसने 7 रंगों में हमें विभाजित कर दिया, यानी कि 7 रंगों को अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। ये देखा था हमने, यानी कि सबसे पहले क्या था, लाल रंग, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगली मैंने बताया, जिस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, सबसे कम होगी, तो वह वायुमंडल में सबसे अधिक फैलेगा। क्या होगा, सबसे अधिक फैलेगा। यानी कि मान लीजिए ये सातों रंग है, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, लाल रंग की, तो सबसे कम कौन सा फैलेगा, लाल रंग फैलेगा, ठीक, मालूम पड़ गया। लेकिन सबसे अधिक जो फैलेगा वो कौन सा रंग फैलेगा, वो फैलेगा बैंगनी, ठीक है। ये भी मालूम हो गया क्यों फैलेगा, क्योंकि बैंगनी रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितनी है, 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने देख लिया, ठीक है। क्योंकि इसी से हमें मालूम है, यानी कि एंगस्ट्रॉम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य अगर होगी तो वह सबसे कम फैलेगा, अगर सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी तो वह सबसे अधिक फैलेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है
इस रंग की वैल्यू दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम करते हैं, अब हमने देख लिया, ये हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि अब हम इसी के बेस पे क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। आज की हमने पढ़ लिया क्योंकि ये आपको बताना बहुत जरूरी था ताकि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, क्या हम आज का हेडिंग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का क्या प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, बस हम इससे डिफाइन करते हैं प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन का अर्थ है फैलना। क्या, फैलना। ठीक है, और फैलना क्या, यानी कि कोई चीज बिखर जाना, किसी चीज का बिखर जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। अब आप देखना हम किस प्रकार से वस्तुओं को समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होगी, वायुमंडल में कुछ दिशाओं में क्या होगी, टकराने के बाद फैल जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है वायुमंडल में क्या है, धूल मिट्टी के कण है। ठीक है, अब हम बनाते हैं वायुमंडल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक तो हमें पता लग चुका है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक, इसकी डेफिनेशन तो आपकी सभी के बुक में दी हुई है। ठीक है, हम क्या बस सिर्फ ओनली समझेंगे। ठीक है, अब आप देखते रहना कि हम किस प्रकार से कोई चीज बनाते हैं। ये हमने डॉट किया। ठीक है, ये क्या है, ये धूल मिट्टी। ठीक है, उसके क्या है, कण। क्या है, ये लिख देते हैं यहाँ, धूल और क्या, मिट्टी, बालू। ठीक है, आदि। ठीक है, तो क्या है, धूल मिट्टी आदि। ठीक है, ये क्या है, उनके सभी के कण है। ये है वायुमंडल। वायुमंडल में ऐसा ही होता है, हमें कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप जाते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा ही धूल उड़ रही है तो आपको दिखाई दे जाएगी, वरना आपको दिखाई नहीं देगी। वरना हर टाइम जो भी आप एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि आपने कोई दरवाजा बिल्कुल बंद किया और उसमें कुछ अंधेरा नहीं। ठीक है, क्या है, सब अंधेरा है। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा यानी कि कुछ चीज ऐसी छोड़ो, यानी कि थोड़ा सा दरवाजा खोलो, ठीक है, जिसमें प्रकाश जा सके, और फिर आप देखना जैसे ही प्रकाश जाएगा तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, यानी कि कुछ कण आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वो क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में सेम इसी प्रकार से होता है, जिससे हम क्या, धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सूर्य की, अब तक ये निर्वात है, यानी कि इसमें कोई भी प्रकाश की किरण नहीं पहुंची। जैसे ही प्रकाश की किरण पहुंची यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, श्वेत प्रकाश। क्या है, श्वेत का मतलब यानी कि 7 रंगों में बिल्कुल मिला हुआ है, एक किरण मान लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, अब क्या है, वायुमंडल में तो धूल मिट्टी के कण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी दिशाओं में फैल जाएगा, क्योंकि सभी दिशाओं में फैलता है। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी पे क्या है, वायुमंडल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, किस प्रकार से फैल रहा है, पूरे पृथ्वी पर फैल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बिल्कुल पृथ्वी पर फैल रहा है। ठीक है, इस फैलने को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, यानी कि बिखरना। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है कि प्रकीर्णन होता है इस प्रकार से। अब देखना
हमने 7 रंग पढ़े थे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही थी, श्वेत प्रकाश, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये जाएगी तो ये क्या होगा, 7 रंगों में विभाजित होगा, ठीक है, आपको मालूम है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, अब जब हमने देख लिया, अब क्या हुआ हमारे पास कैसे कैसे रंग हैं। एक तो मान लिया अलग पेन से लिखते हैं, लाल है, ठीक है, और क्या है, नारंगी है, और क्या है, हरा है, पीला है, और क्या है, जामुनी है, और क्या है भाई, बैंगनी है, और क्या है भाई, कितने हो गए, 6, और एक साथ एक कौन सा रह गया, हरा, नारंगी, नीला, ठीक है, ये नीला है। अब आपने देख, ये हमारे पास 7 रंग है, ये फिलहाल हमारे वायुमंडल में है, ठीक है, कहाँ पे है, ये वायुमंडल में है, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही प्रकाश की किरण ठीक है, सभी धूल मिट्टी से टकराएगी तो क्या होगी, छोटे छोटे रूप में यानी कि बिखर जाएगा, पूरा प्रकाश बिखर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 रंग है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सबसे पहले देखा आपने हमारी तरंग दैर्घ्य के अनुसार, यानी कि जो फैलने की क्षमता है वह सबसे अधिक किसकी है, किस रंग की है, फैलने की क्षमता सबसे अधिक है बैंगनी, किसकी है सबसे अधिक फैलने की क्षमता, सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक। और सबसे कम किसकी है फैलने की क्षमता, वो है लाल, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम फैलता है लाल और सबसे अधिक है बैंगनी, हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, बिल्कुल भी किसी बात की। अब हम क्या देखते हैं, लाल देख लिया हमने, बैंगनी देख लिया, ये हमारे वायुमंडल में। लेकिन जब हम देखते हैं क्या, ऊपर आकाश की ओर, ऊपर आकाश की ओर तो हमें कैसा दिखाई देता है वायुमंडल, बिल्कुल नीला। किस प्रकार से दिखाई देता है, नीला, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नीला हमें किस लिए दिखाई देता है, नीला हमें किस कारण दिखाई देता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया प्रकाश का फैलना, ठीक है, यानी कि पूरे रंगों में फैल जाता है, 7 रंगों में, ठीक है। लेकिन हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है आकाश का, उसका कारण है सबसे पहला, अब हम देखते हैं हम उसको, यानी कि ये तो प्रकीर्णन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, यानी कि अब हम उसके, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में अप्लाई होते हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये चीजें हमें सबसे पहले हम पॉइंट क्या पढ़ेंगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्या, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, एक क्वेश्चन मार्क है। आप एक बार सोचो कि क्यों दिखाई देता है, एक बार आप सोचो कि क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, आकाश है हमारा, ये आकाश है, चलो बना लेते हैं इसको, आकाश को नीले पेन से बना रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है, कि नीला ही क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप हो यहाँ, ठीक है, और ये आप उड़ा रहे हो काइट, मान लीजिए ये काइट है आपकी,
इकाई है, ठीक है। यानी कि आप पतंगबाज, जैसे ही आपने देखा यानी कि आकाश किस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल नीला। अब आपने देखा यानी कि ये वायुमंडल ही तो है आकाश, क्या है ये, वायुमंडल है, क्या है ये, वायुमंडल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, वायुमंडल है। अब क्या होगा, जैसे ही वायुमंडल है, ठीक है, अब वायुमंडल में क्या है, प्रकाश है, ठीक है। अब लेकिन आपको मालूम है सबसे ज्यादा कौन फैलता है, देखो ये विबज्योर है, विबज्योर, ठीक है, ये हमने लिखा, ठीक। अब ये हमने जिस प्रकार से लिखा है, ठीक है, आपको मालूम है ये विबज्योर पूरे वायुमंडल में है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे अब आपने देखा सबसे अधिक फैलता कौन है, बैंगनी रंग, यानी कि बैंगनी रंग। अगर हमें दूरी अधिक तय करनी हो, अभी क्या दूरी कितनी तय कर रहे हैं, कुछ किलोमीटर ही है शायद, ठीक है, मान लीजिए 36 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन 36 किलोमीटर काफी दूरी नहीं है, ठीक है, कम दूरी है। तो इसीलिए सबसे अधिक जो प्रकाश की किरण होगी यानी कि जो फैलना होगा, मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरण वायुमंडल में है फिलहाल, ठीक है, ये किस पर कौन कौन सी है, सबसे जो अधिक तेज फैलता है वो फैलता है बैंगनी रंग, कौन सा, बैंगनी रंग, ठीक है, बैंगनी रंग। जैसे ही प्रकाश की किरण हमारी आंखों की ओर बढ़ती है, यानी कि जैसे ही हमारी आंखों की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले किस रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक हमारी आंखों में पहुंचेगी, सबसे तेज कौन सी पहुंचेगी हमारी आंखों में, सबसे तेज हमारी आंखों में पहुंचेगी वो पहुंचेगी ब्लू कलर की, यानी कि बैंगनी रंग। किस कलर की पहुंचेगी हमारी आंखों में, सबसे पहले बैंगनी रंग, ठीक है, क्योंकि बैंगनी रंग क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा तेज फैलता है। उसका कारण भी आपको समझ आ चुका है क्यों सबसे तेज फैलता है, ठीक है, आपको मालूम हुआ किस प्रकार से फैलता है सबसे तेज, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए इसकी फैलने की क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ये सबसे पहले हमारी आंखों में आके पड़ जाता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, पूरा आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें, ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि पृथ्वी और आकाश पिंड के बीच क्या नहीं है, वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा, वहां कोई प्रकाश की किरण फैलने की नहीं, और जब फैलने की नहीं प्रकाश की किरण तो हमारी आंखों में कहां से आएगी, कहीं से भी नहीं, क्योंकि जब प्रकाश फैल ही नहीं रहा तो वह टूटेगा कैसे, यानी कि बिखरेगा कैसे, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होगा, ठीक है, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, और जब हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर हमें कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक बार अगर आप इस चीज को महसूस करना चाहते हैं तो बिल्कुल सभी दरवाजे बंद, यानी कि प्रकाश का कोई सोर्स आपके कमरे तक नहीं होना चाहिए और सभी लाइटें बंद, ठीक है, तो आप देखना क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक होगा, वहां प्रकाश आ ही नहीं रहा तो फैलेगा कैसे, ठीक है, कमरे में वायुमंडल है लेकिन जब प्रकाश जाएगा वो तभी तो फैलेगा, और जब प्रकाश ही नहीं जा रहा यानी कि दोनों कंडीशन होना अलाउ है, प्रकाश भी होना जरूरी है और वायुमंडल भी होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी क्वेश्चन मार्क रहा तो प्रकीर्णन नहीं होगा और हमें कलर दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक क्लियर है, हमने देखा आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, जब भी प्रकाश की किरण हमारी ओर बढ़ती है तो वह क्या 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए वह सबसे पहले हमारी आंखों में आकर पहुंच जाता है, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। और अब हम पढ़ते हैं क्या, यानी ये तो हमने देख लिया, अब आप देखते हैं कि आपने देखा होगा जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, ठीक है, जैसे जैसे दिन ढलता है बड़ा होता है, ठीक है, तो सूर्य पीला हो जाता है, ठीक है, और फिर एक टाइम ऐसा होता है सूर्य को हम देख नहीं सकते जब बिल्कुल वह हमारे सर के ऊपर, ठीक है,
तो लेकिन जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, यानी कि एक तो उठते समय और एक छिपते समय, सूर्य हमेशा क्या दिखाई देता है? लाल। किस प्रकार से दिखाई देता है? लाल। ठीक है, अब हम उसको समझते हैं वो क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों हम सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ लेंथी यानी कि आप बोरिंग महसूस करेंगे। ठीक है, तो हम जो आज का टॉपिक है उसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।